जी जामेट्यावरम तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जनता जाके पद रज परसता हंस उतर जाए भक्ति भक्त भगवंत गुरु प्रभु चतुर नाम बपु एक जिनके पद वंदन किया नाशक विघ्न अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री सुखराम जी महाराज की जय। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज, सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी, गुरुदेव आपके दिन दिन महाराज भटकत भटकत नीत मिलियो है मानव तन अवतारा सुर नर देव सकल सो बंछे मिले न दूजे बारा। बोलो राम। भटकत भटकत नीत मिलियो, नीत कहते कीमती। 84 लाख योनि भटकते भटकते 9 लाख प्रकार का जल का जीव बने हम, 10 लाख प्रकार के पक्षी बने, 11 लाख प्रकार के कीड़ा मकोड़ा बने, 20 लाख प्रकार की वनस्पति बने, 30 लाख प्रकार के पशु बने और बहुत दुख झेला। 84 में कितना दुख है। अभी हमारे बतलैया आश्रम के बगल में एक गाय को किसी ट्रक वाले ने धक्का मार दिया, तो अंदरूनी कोई चोट है, बाहर से तो दिखता नहीं, लेकिन वो बेचारी वही धूप में पड़ी है। इतना कड़ा धूप हो रहा है, आदमी 2 मिनट नहीं बैठ सकता, और वो तो अपना गंगा विष्णु वगैरह सब चलो सामने दिख गई तो उसका इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन 84 लाख योनि में इतना दुख है कि हम कोई भी काम अपने मन से नहीं कर सकते। अभी तो भाग के हम पंखे की हवा में बैठ जाएं, कूलर की हवा में बैठ जाएं, छाए में बैठ जाएं। 84 लाख योनि में हर चीज मजबूरी है, आपके बस में कुछ नहीं। और इतनी कठिन योनि झेलने के बाद ये नर्तन मिला, और नर्तन मिला तो हमने धर्मात्मा धर्मराज से प्रार्थना किया कि हे प्रभु हमको मानव तन दे दो, हम संसार में जाके केवल आपकी भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। नर्तन खेत नाम कण निपजे। हर खेती में हर बीज नहीं होता, हर खेत के अंदर हर बीज नहीं बोया जा सकता।
जैसे सेव अधिकतर कश्मीर में होता है, यहाँ नहीं होता। ये नर्तन है ना, इसमें राम नाम का बीज बोया जा सकता है। इस खेत के अंदर राम नाम का वृक्ष पैदा हो सकता है। 84 लाख योनि की शरीर तो है, लेकिन उसमें राम नाम का बीज पैदा नहीं होता। नर्तन खेत नाम कण निपजी, इस नर्तन में ही एक खासियत है कि श्वास और उश्वास का रगड़ करके हम उस तत्व को प्राप्त कर ले, और किसी योनि में नहीं। देवता भी मोक्ष जाना चाहे नहीं जा सकते, देवताओं को परम मोक्ष जाने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी परम मोक्ष जाने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार केवल नर्तन, जैसे हीरा है ना, वो लकड़ी के कोयला से बनता है और किसी कोयला से नहीं बनता। पत्थर के कोयला से हीरा बनाना चाहो नहीं बने। लकड़ी का ही कोयला ना, वही हीरा बने और कोई नहीं बन सकता। जबरदस्ती करो या कुछ कम नहीं बने। ऐसे ही ये गुरु सद्गुरु नर्तन को मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते। और भजन केवल नर्तन करेगा और कोई नहीं करेगा। भोजन निद्रा भोग भय ये नर पशु समान। भोजन तो कोई भी करेगा, देवता भी भोजन करते हैं, भूत प्रेत भी भोजन करते हैं, मच्छर तो दुनिया का सबसे कीमती भोजन करता है। भोजन सब करते हैं, नींद सबको आती है, बेटा बेटी सब पैदा कर लेते हैं, ये कोई नया काम नहीं है। मात पिता सुत गोत कटुंबो जूण जूण संग होई। मिनखा देह गुरु बहु पासो सतगुरु मिली है न कोई रे बांधा। आयो मुसर मतिहारो, आया हुआ अवसर हारो मत। बांधा आयो मुसर मतिहारो। जा संग हंस अगम घर पहुंचे से सतगुरु सिर धारो। गुरु भी बनाओ तो सोच समझ के बना। जा संग हंस अगम घर पहुंचे से सतगुरु सिर धारो। ऐसा कोई सतगुरु मिले तो धारण करके, महाराज कहते हैं नर्तन खेत नाम कर निपजे। ये नर्तन है ना, इस तन के अंदर, इस खेत के अंदर निज नाम की जागृति हो सकती है। बाकी किसी तन के अंदर निज नाम की जागृति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सांसों सांस रगड़ करने का विवेक वो नर्तन में। बाकी हर कला हर जानते हैं। अभी एक कोई वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक हिरन को नाचते हुए दिखाया, खूब उछल उछल के कीर्तन कर। एक कुत्ते को राम राम करते हुए दिखाया। तो क्या वो सांसों सांस सुमिरन भी कर लेगा? नाच कूद कर लेगा, कीर्तन कर लेगा, सब कर लेगा, लेकिन सांसों सांस सुमिरन नहीं कर सकता। तो भाई कहते हैं निपजा साध साख फल फूली भरगा डाघर लाया। बोलो ना। ने अक्षर इसी तन में प्रकट हो सकता है, वो भी सद्गुरु की मेहर से, अपने परिश्रम से नहीं, मेहनत से नहीं, सद्गुरु की मेहर से होगा। जैसे बबूल है, पीपल है, इनका बीज आप कितना भी सुंदर खेत बना के उसमें डाल दो, पैदा नहीं होगा। इसका बीज पैदा कब होगा? जब बकरी खाए, ऊंट खाए और गोबर करे। ऐसे ही कोई सद्गुरु, राम नाम का बीज कोई सद्गुरु के द्वारा मिले, कोई बकरी के द्वारा
मिले, कोई चिड़िया के द्वारा मिले, कोई ऊंट के द्वारा मिले, तो वो पैदा हो जाए। पत्थर के बीच में पैदा हो जाए। दो पत्थर पड़े हों, उनके बीच में जरा सा जगह है, उसमें अगर बकरी बीज कर दे बबूल खा के, तो वहां पे वो बबूल पैदा हो जाए। लेकिन वही बबूल का बीज आप दाल से तोड़ के लाओ, कितने भी अच्छे खेत में लगा के देख लो, पैदा नहीं। पीपल लगाना चाहो नहीं होगा, और पीपल कभी कभी देखो घर के छत पे पैदा हो जाता। कोई चिड़िया ने पीपल का कोई बीज खा लिया, उसको जाके बैठ के जहां बीट कर दिया वहीं पर पीपल पैदा हो जाए। ऐसे ही राम नाम है, बिना सदगुरु के लिए, बिना सदगुरु के द्वारा ये पनपता नहीं है। सांख्य योग और नवधा भक्ति, इसके लिए गुरु की कोई जरूरत है ही नहीं। ये बिना गुरु के ही होते। नवधा भक्ति हमने देखा होगा, कार्तिक के महीने में गंगा के किनारे सब माताएं बहनें 108 शिवलिंग बनाती हैं, फिर उन्हें ये सब भक्ति करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो सीख के हो जाता है कि वो पूर्णमासी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, हम भी करते हैं, क्या दिक्कत। जो उन्हें फल मिलेगा वो आपको भी मिलेगा, उसमें ही फल है। नवधा भक्ति में बिना गुरु के इतना फल है कि आपको मुक्ति मिल जाए। सायुज्य सामिप्य सालोक्य सारूप्य, ऐसी मुक्ति मिल जाए, नवधा भक्ति में है फल। लेकिन अष्टांग योग और राजयोग, इन दोनों की भक्ति करने के लिए ये बिना गुरु के लिए, क्योंकि इसमें बीज चाहिए। जैसे गेहूं का बीज आप बो तो पैदा हो जाएगा, चना का बीज बो तो पैदा हो जाएगा। इसके लिए बकरी खाने की जरूरत नहीं, ऊंट को खाने की जरूरत नहीं। लेकिन बबूल और पीपल ये बिना बकरी या ऊंट या चिड़िया के ये होगा ही नहीं। ऐसे ही नवधा भक्ति में गुरु की आवश्यकता नहीं। सीख लो, भगवान के 4-6 अपना मंत्र याद कर लो, ये सब चलेगा। और भगवान प्रसन्न भी होते हैं, ऐसा नहीं फल ही नहीं है। लोग कहते हैं फल नहीं, ऐसा नहीं, फल है उसका। और वो लोग करते भी हैं, 80% लोग कर ही रहे हैं। लेकिन यहां बात हो रही है नर्तन ना खेत नाम कण निपजे, नाम की भक्ति, निज नाम नहीं अक्षर की भक्ति, ये केवल नर्तन में होगा। ये नर्तन कैसा बताया महाराज ने, आज अषाढ़ु चाम सोवनी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को कर सो, भजन बिना पछतायो। बोलो राम। अषाढ़ आने वाला है। अषाढ़ आने से पहले आप लोगों ने धान का बेहन डाल दिया। अभी मनोज हमको सवेरे दिखा रहे थे, ये हमारा धान का बेहन है, 4 बीघा खेत में धान लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब अषाढ़ का बरसात हो। और बेहन तो लगा दिया, और अषाढ़ का जब बरसात आए तो अपना ठाठ से कूलर चला के सो जाओ, अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लगाएंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो कार्तिक के महीना में धान किसके घर में भरा जाएगा? अषाढ़ के महीना में जिसने भाग दौड़ करके पानी इकट्ठा कर लिया, नहीं बारिश हो रही है तो ट्यूबवेल से कैसे भी पानी खेत में डाल के इकट्ठा करके और मेहनत से धान लगा दिया, राम जी ने कृपा करी तो कार्तिक के महीना में धान ही धान भरा। अरे तो महाराज कहते हैं कि आज अषाढ़ु चाम सुवनी, ये अषाढ़ का महीना आ गया, नर्तन मिल गया, सदगुरु मिल गए, तब क्या करो, समझ बीज को बाओ। अब कलयुग का महीना आ गया, साल आ गया ना, ये युग कलयुग का है, और नर्तन मिल गया, क्या बढ़िया कमाई हो गई। अब करना क्या है, खाली गाना नहीं गाओ,
लग जाओ। आज एक बाई जी आई थी, वो बाई जी ने हमारे समाज से 1 साल पहले गुरु मंत्र लिया और अक्सर फोन पे अपनी दुनिया भर की शिकायतें को दर्ज कराती है। क्यों? हम भगवान तो हैं नहीं कि सुनेंगे नहीं। नंबर नहीं मिले दूसरे से मांग के डांट देते हैं लोग, कहाँ हो महाराज, तो नंबर नहीं लगता है। हमने कहा एक आध बार भगवान को भी डांट दिया करो, हम ही मिले हैं ठलुआ। आज आ गई संयोग से, तो हमने कहा कि भाई जी आज फिर वही शिकायतें चालू, जिसकी आदत होती है वो तो करेगा। मैं भाई जी थोड़ा भजन दिखाओ, तो भजन तो मैं करती हूँ महाराज, ज़्यादा समय मिलता है ज़्यादा ही करती हूँ। कैसे करती हूँ दिखाओ। इतने 1 साल हो गए आपको गुरु मंत्र लिया, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, ऐसा तो हमने नहीं देखा जीवन में। कहीं न कहीं गड़बड़ है। हो सकता है कि आपका खान पान गड़बड़ हो सकता है नशा कर रही हो। नहीं महाराज कोई नशा नहीं, हमें तो भजन कर रहा था। भजन कैसे करेंगे? किस हाथ से ये भगवान, ये भजन हमने कब बता दिया? हमने कहा यही भजन आप करती हो? हाँ, नहीं यही भजन हमने बताया आपको। अब मुझे ध्यान तो नहीं है लेकिन यही करती हूँ, यही भजन करती हूँ। हमने कहा भाई जी इसीलिए आपके जीवन में कभी दुख जा ही नहीं। भजन के बारे में तो कभी नहीं पूछते। भजन के बारे में कभी नहीं पूछा होगा कि महाराज हमारा भजन नहीं हो रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा है, ये कभी नहीं पूछा। हेलो, लाइन जाते इनको क्या हो? हेलो हेलो, बोलो राम। बात वही है कि जब आपने समझ बीज नहीं पाए, समझा ही नहीं, गुरु क्यों बना लिया कि लोग कह रहे थे कि उनको गुरु बना लो, उनको गुरु बना लो। गुरु बनाना अलग चीज है, सदगुरु बनाना अलग चीज है। और गुरु बनाया है आपने तो फिर वैसे ही परिणाम भी मिलेगा। गुरु इसलिए बनाया खाली के नाम हो जाए कि हम गुरुमुखी हैं, निगुरा नहीं है, बस इसके लिए गुरु नहीं बनाया जाता। गुरु बनाया जाता है गुरु से डरते रहें, गुरु से ज्ञान सीखें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग गुरु बनाए थे, जब गुरु जी के आने का समय होता था तो हम लोग बहुत ही प्रेम से लग जाते थे भजन में, जोर से, पहले भी करते थे। लेकिन जब गुरु जी के आने का समय होता, सुनते महाराज जी आने वाले, तो डर लगने लगता। और वो जब आते तो उनके सामने बैठ के भजन करते, एक दूसरे की कमियां बताते, अपने कमियों को निकालते, एक एक कवि को निकालते निकालते निकालते। अभी शुक्रताल में हमने सत्संग किया, वहां पे जहाँ पे सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित को ज्ञान दिया, जिस बट वृक्ष के नीचे, आया यूट्यूब पे देखा हो, उस बट वृक्ष के नीचे बैठ के लोगों को ज्ञान दिया थोड़े समय के लिए। बाकी समय तो एक धर्मशाला था, उसमें हो रहा था, अच्छी संगत। तो मैंने वहां सबको एक ही बात कही कि यहाँ आए हो संगत में ना, एक अवगुण छोड़ दो, एक गुण अपना लो। ऐसे अगर आपने 100 सत्संग अटेंड किया तो 100 गुण आपके अंदर आ जाएंगे। इकट्ठे 100 गुण नहीं आएंगे, ये तो हम भी जानते हैं, और इकट्ठे 100 गुण लाओ भी। एक बार सत्संग में गए तो एक चीज छोड़ दी अपने, आज के बाद ये नहीं कहना। बस आप देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। तो सद्गुरु इसलिए बनाए जाते हैं कि हमें उनका डर लगता है, हमें उनसे भय लगता है। तो महाराज कहते हैं
कि धर्मराय जब लेखो मांगे, किया कौल चितारे, लीला पांव करे मुंह कालो, सिर पर मुगदर मारे। बोलो राम। धर्मराय जब लेखो मांगे, किस बात का लेखा मांगेंगे भैया? हमारा उनसे क्या रिश्ता है? धर्मराय से काय को लेखा मांगेंगे? क्योंकि उन्होंने सांसों की पूंजी हमको दी, एक मौका दिया था। शरीर मिला माता के गर्भ में, लेकिन सांसों की पूंजी तो धर्मराज ने दिया। तो जो पैसा देगा अपना हिसाब नहीं मांगेंगे। धर्मराज जब अपने सांसों और पूछेंगे कि एक दिन में 21,600 श्वास तुमको खर्च करने के लिए दिया, तब तुमने क्या किया? 1 मिनट में 15 सांस खर्च करके तुमने क्या किया? धर्मराय जब लेखो मांगे, अपने एक एक सांस का लेखा मांगे। एक बार एक सेठ जी, उनके 2 चेले थे, तो उनको अपने 2 दुकानदार थे। एक दुकान उनका बंबई में था, एक दुकान का कलकत्ता में। तो कलकत्ता और बंबई में एक जगह चावल की दुकान थी, एक जगह सरसों के तेल का आड़त था। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा कि मेरे बच्चे की शादी है देहरादून में 9 जून को, और यहाँ पे 5 जून तक तू 2 बोरा चावल भेज दे और तू 5 कट्टा 5 कनस्तर तेल भेज दे। तो 5 कनस्तर तेल वाले को जैसे ही चिट्ठी मिली, उसने उसको पढ़ा और चिट्ठी रख दिया आले में, और फटाफट सरसों सफाई कराना, ये कराना, वो कराना, और उसको सफाई करके तेल फिरवा के 5 कनस्तर तेल पार्सल भेज दिया। टाइम से आ गया, सेठ बड़ा खुश। और एक दुकानदार को, चावल वाले को चिट्ठी मिली, तो वो इतने में ही खुश हो गया, धन्य है, आज तो मेरा भाग्य खुल गया भाई, आज मेरा भाग्य खुल गया, मेरे सेठ ने हमको याद किया। और चिट्ठी ऐसे ही पूजा के कमरे में रख दिया, और रोज उनकी आरती उतारे, धूप बत्ती लगावे, एक ही बात कहेंगे, भाई रे भाई, मेरा तो भाग्य धन्य है, मुझको याद किया मेरे मालिक ने। अब वो सेठ इंतजार करे, कब आएगा चावल, कब आएगा चावल। चावल तो आया नहीं, शादी का दिन आ गया। सेठ ने कहा जाओ भाई बाजार से खरीद के ले आओ, अब अपने दुकान का तो आएगा ही। सब काम हो गया। जब वो सेठ जी शादी ब्याह बीत गई, तब गए वहां दुकान कि देखो इसने हमारे आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया, क्या इसके अंदर से हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति चली गई, हमारा डर चला गया। वहां जाके देखें तो देखते ही हो तो आंखों से आंसू, अरे महाराज धन्य, बड़ी कृपा आपकी आजकल खूब बरस रही है। आज के 2 महीना पहले आपने चिट्ठी भी भेजी थी, मैंने ऐसे ही रखा, आज की कर रहा। अरे ये पागल को पढ़ा नहीं, क्या लिखा है, पढ़ने की क्या जरूरत, आपने याद किया इतना ही बहुत है हमारी। सेठ जी ने कहा आज के बाद से दुकान में दिखाई मत देना। क्या हम वाणी जी को सर पे लेके घूमते हैं, वाणी जी को खूब आदर करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन वाणी जी के अंदर जो आदेश है उसको मानना भी चाहिए। वाणी जी को मानते हैं, वाणी जी की नहीं मानते। रामायण को मानते हैं, रामायण की नहीं। रामायण में जो लिखा है उसको मानो तो सही, रोज रोज खाली उसको कहने से क्या होगा, उसमें चित्त लगाओ, मन लगाओ, बुद्धि लगाओ। धर्मराय जब लेखो मांगे, किया कौल चितारे, तब वो कहते हैं कि तुमने हमसे कौल किया था गर्भवास में कि अब की प्रभु बाहर निकालो, हम आपका ही भजन करेंगे। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन तूने
लगाना, छोड़ दिया तूने ध्यान लगाना, छोड़ दिया। बार ही बार फिरा जग भीतर, जीवन की सब जुनन में। बार ही बार फिरा जग भीतर, जीवन की सब जुनन में। उस सृजनहार की थाह नहीं, उस सृजनहार की थाह नहीं रे, तूने भोगन में मन मोड़ दिया, तूने भोगन में मन मोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन, तूने ध्यान लगाना, छोड़ दिया तूने ध्यान लगाना, छोड़ दिया। बोलो राम। गर्भवास में, अपने गर्भवास में आके कॉल किया था परमात्मा से, धर्मराज से, कि बहुत कष्ट सह लिया, 12 बार फिरा जुग भीतर, जीवन की सब जूनन में। कभी कुत्ता बने, कभी गधा बने, कभी खच्चर बने, कभी बैल बने, कभी मच्छर बने, कभी देवता बने, कभी बड़े बड़े ऊंचे पदों पे गए, बड़े बड़े नीचे पदों पे आए, खूब धक्का खाया, हर बार गर्भ में आए, लेकिन कभी उनकी चिंता नहीं करी जिसके कारण से हम बार बार आए। महाराज कहते हैं ना कि रोगों से कभी मुक्ति होगी नहीं और भोगों से कभी तृप्ति होगी नहीं। जो बीत गया उस पर कोई जोर नहीं, जो आने वाला है उसकी हमको कोई खबर नहीं। इसलिए जो कुछ करना है अभी करो, तुरंत करो। जो बीत गई उसकी क्यों चिंता कर रहे हो? जो बीत गई उस पर अब कोई जोर नहीं है, जो कर दिया तो कर दिया। बार बार खाली उसी को पश्चाताप मत करो। कोई गलती हो गई हो गई हो गई, फिर क्षमा मांगेंगे, फिर करेंगे। जो बीत गई उस पर कोई जोर नहीं, जो आने वाला है उसकी कोई खबर नहीं, पता नहीं कैसा है, पता नहीं इतना ज्यादा माया मिल जाए कि भजन ही छूट जाए, तो उसका हमको कोई खबर नहीं। इसलिए महाराज जी कहते हैं रोगों से कभी छुटकारा होगा नहीं। शरीर है ना, बूढ़ा होगा तो रोग तो आएंगे, मकान पुराना होगा, जर्जर होगा ना, तो कोई न कोई रोग तो आएगा। अब आप ये इंतजार करोगे कि ये रोग छूट जाए तब भजन करो, ये सुख आ जाए तो भजन करो, ऐसा ये तो चलता ही रहेगा। इसी खटपट में झटपट करना है, ये ध्यान रखो। अगर आपने भजन कर लिया तो एक सांस में 70 करोड़ नाम का सुमिरन होगा। महाराज आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं। आपने सुना होगा या जाना होगा, हमारे यहाँ भारतवर्ष में अंग्रेजों के आने से पहले विदेशों में कोई भी साइंटिस्ट नहीं था, कोई भी इंजीनियर नहीं था। हमारे यहाँ साइंटिस्ट बहुत थे, हमारे यहाँ इंजीनियर बहुत थे। और मूर्खों में एकता बहुत होती है, ज्ञानियों में कम होती है, ये बात तो प्रमाणिक है। इंडिया में एकता नहीं थी, आज भी सनातन धर्म में एकता नहीं है। अंग्रेजों ने यहां आके देखा तो यहां के शास्त्रों में क्या लिखा है इस बात का उनको ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने संस्कृत सीखा हम ही लोगों से, और जब उन्होंने उसमें अध्ययन किया तब पाया कि ये तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें लिखी हैं। फिर उनको अपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके सब साइंटिस्ट बन गए, एक से एक कि उन्होंने ये खोज किया, उन्होंने वो खोज किया।
और हम उनकी महिमा करने में लगे हुए हैं। हमारी अपनी चीज थी, हमने उसकी कदर ही नहीं की। ये हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा बुरा पन्ना है। एक दुरान जी थे, दुरान अमेरिका में रहते, तो उन्होंने अमेरिका गवर्नमेंट को एक थीसिस लिख के दिया कि बिना एक्स्ट्रा पैसा लगाए, बिना एक्स्ट्रा मैन पावर लगाए हम कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, हम कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे अपने राम सेनई का ज्ञान है, बिना एक्स्ट्रा खर्च के, बिना किसी मेहनत के हम इतनी कमाई कर सकते हैं कि उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। एक सांस में 70 करोड़ है। कोई नाम दुनिया में ऐसा जिसको आप 10, 15, 20 से ज्यादा ले सकें? ले ही नहीं सकते। काम नाम का अगर भेद से ही ज्ञान मिल जाए 70 करोड़, लेकिन इसकी कोई कदर ही नहीं है। दुनिया में क्या क्या चीजों पे देख रहा है। हमारे यहाँ शुक्रताल में जब हम सत्संग कर रहे थे तो हमारे यहाँ 150-100 आदमी आते थे। हमारे बगल में एक पंडाल था, वहां पे एक महाराज कथा कह रहे थे, भीड़ कसी रहती। तो कुछ लोग हमसे, हमारे राम सेनइयों ने पूछा कि महाराज थोड़ा हम भी सुन के आए, देखे क्या क्या है ज्ञान। मैंने भेजा, आधे घंटे बैठ नहीं पाए, उसके बाद तो आगे अपने आप सर पीटे, महाराज दुनिया में हो क्या रहा है, मैं यही हो रहा है। दुरान जी के उस प्रोजेक्ट को अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया, फेंक दिया। व्हाइट हाउस के कचरा, व्हाइट हाउस का कचरा भी बड़े ऊंचे दाम पे बिकता है, उसको जापान वाले खरीद ले गए। और उन्होंने जब वो थीसिस पढ़ी तो दुरान जी को पकड़ ले गए, अपने पूरा खर्चा दिया, उनको अपने यहाँ रखा। धीरे धीरे जापान जो एटम बम गिरने के बाद में 0 लेवल पे था, अमेरिका की बराबरी पे आ गया। तब अमेरिका की आंख खुली कि इसके पीछे कौन है। पता चला दुरान है। दुरान कहाँ के रहने वाला है? अमेरिका। ये इंडिया की खराबी है। ऐसे ही जब विदेशी लोग हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमारे शास्त्रों का हरण कर लिया और हमारे लोगों ने उसको या तो बेच दिया या ले जाने दिया। कोहिनूर हीरा आज तक नहीं आ पाया। हमारे शास्त्रों में इतना ज्ञान छुपा था, तो सारा ज्ञान वो लोग उठा ले गए। और 16वीं शताब्दी के बाद जितने इंजीनियर बने, उनके जितने वैज्ञानिक बने, वो सब हमारे शास्त्रों के आधार से बने। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म की मूल खराबी रही है कि हम लोग कभी भी समय पे किसी अच्छी चीज की कदर नहीं करते। समय निकल जाने के बाद लकीर पीटते रहते। धर्म राय जब लेखो मांगे, किया कौल चितारे। चेत कराएंगे धर्म राय की, क्या गौरववास में कौल किया था तुमने, बताओ। तब क्या बताओगे? धर्म राय जब लेखो मांगे, क्या बतलाओगे बंदे। धर्म राय जब लेखो मांगे, क्या बतलाओगे बंदे। कहत कबीर सुनो भाई साध, सब मिल बोलो हरे हरे। कहत कबीर सुनो भाई, सब मिल बोलो हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे
देखे खड़े खड़े। ये ऊंचे ऊंचे महल अटारी ये सब देखे खड़े खड़े। खड़े खड़े अंत समय कोई काम न आए रह जाए सब पड़े पड़े। अंत समय कोई काम न आवे रह जाए सब पड़े पड़े। हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे। बालापन हंस खेल गमायो जवानी में अंधेर करे। ये बालापन हंस खेल गमायो जवानी में अंधेर करे। आया बुढ़ापा रोवन लागा खटिया थोड़े पड़े पड़े। आया बुढ़ापा रोवन लागा खटिया। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। 9-10 मास गर्भ में राखे जब बोले तब हरे हरे। 9-10 मास गर्भ में राखे जब बोले तब हरे हरे। बाहर आए राम बिचारे रोवन लागे पड़े पड़े। रोवन लागे पड़े पड़े। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम राम। धर्मराय जब लेखो मांगे क्या बतलाओगे बंदे। धर्मराय जब लेखो मांगे क्या बतलाओगे बंदे। कहत कबीर सुनो भाई साधो सब मिल बोलो हरे हरे। हरे राम राम हरे।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।